बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। जी मेरी और उमर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सलाम, बहुत ज़्यादा गुड मॉर्निंग। जी उमर साहब हो चुके थे नहा के तैयार, क्योंकि आने थे हमारे घर में कुछ गेस्ट। तो आज मैंने बच्चों को जल्दी तैयार कर लिया था। बच्चों की थी आज 9 नवंबर की छुट्टी, तो सारे बच्चों को मैंने नहला धुला कर जल्दी तैयार कर लिया था, क्योंकि एक छुट्टी वाला दिन ही होता है जब बच्चों के लिए टाइम मिलता है। जी बच्चों को, वरना दिन इतने छोटे हो चुके हैं कि बच्चों के लिए किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। बच्चे स्कूल से आते हैं, स्कूल का पढ़ते हैं, पारा पढ़ते हैं, इतनी देर में ही शाम हो जाती है और शाम को जो है ज़रा नहलाना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, अर्शिया को मैंने नहलाया तैयार और तैयार किया, लेकिन अर्शिया हो गई थी हमसे नाराज़। और उसकी रीज़न क्या थी जी? इसके मामू गए थे बाइक पे बाहर बाज़ार और इसको लेकर नहीं गए थे। अर्शिया ने फ़र्ज समझ लिया हुआ है कि जिसने भी जाना है अर्शिया ने उसके साथ ज़रूर जाना है, और अगर कोई इसको ना लेकर जाए तो इसका मूड हो जाता है सख्त ऑफ। कोशिश कर रही थी कि अर्शिया किस तरह मुझसे बात करे, लेकिन अर्शिया का मूड बिल्कुल ऑफ था और इसके हाथ में जो भी चीज़ आ रही थी वो उसको उठा उठा कर नीचे फेंकी जा रही थी। खैर अर्शिया को बड़ी मुश्किल से मैंने राज़ी किया, क्योंकि गेस्ट आ चुके थे। मैंने इसको राज़ी किया किसी तरह छत पे चली जाए, जाकर बच्चों के साथ खेले। अभी तो आप कहती दूध पीना है। अच्छा, दूध डाल के ऊपर से बुला लूं? फिर रूम में बार बार क्यों आई थी तंग करने? इसलिए क्यों? इसलिए चीनी और दूध। अच्छा बताओ, चीनी और दूध? हाँ। चीनी, दूध और दूध बस। चलो सही है, ठीक है, मैं डाल के ले आती हूँ। नहीं, चीनी तो खत्म हो गई है। अच्छा 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 अच्छा, डाल के ले आती हूँ, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, आप जाओ छत पे। मैं वीडियो का लाइक कर देना, अभी से ही लाइक कर देना। एक जम्मिया में डलना में लाउण लई, दूजा जम्मिया में जोड़ियां लाउण लई, तीजा जम्मिया में मल्ले खप पाउण लई। मैं नहीं जानदा ए चौथा कित्थों आ गया, घट 4 सी मैं 5वां। जी गाइस, मेहमान तो होकर जा चुके थे और चीज़ों को देखकर आ रहा था मेरे मुंह में पानी। मेहमानों ने तो जैसे बिल्कुल किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया था। आप लोग बताएं किस किस के घर में ऐसा होता है कि जैसे मेहमान जाते हैं तो चीज़ों पर टूट पड़ते हैं? जी पाकिस्तानी अवाम है, ऐसा ही होता है हर एक के घर में। आई नो, मेरा दिल तो कर रहा था कि फ़ौरन मैं मोबाइल छोड़ूं और चीज़ें खाना शुरू कर दूं, लेकिन आपके सामने थोड़ा सा लिहाज कर लिया और इसलिए हम लोग जो है ना इतनी ज़्यादा चीज़ें उठाकर नहीं खा रहे। ये देखें जी, ना कोशिश ना करने के बावजूद भी मेरी बहन ने जो है वो खाना शुरू कर दिया। जी मेहमानों के जाने के बाद मुझे लग गई थी सख्त किस्म की भूख, और फिर मैंने अपने लिए रोटी बनाई। जी मुझसे गोल रोटी बिल्कुल भी नहीं बनती। आपने ज़रूर बताना है किस किस से गोल रोटी बन जाती है। जी गाइस, खाना खाने के फ़ौरन बाद मुझे हमेशा हो जाती है चाय की तलब, और जब तक चाय मुझे ना मिले मेरे सर में दर्द रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई कमी रह गई है, जैसे मैंने खाना ही नहीं खाया। तो आप लोग बताइएगा कि टी लवर कौन कौन है और किस किस को चाय की तलब खाने के फ़ौरन बाद रहती है? मेरा तो फ़ौरन दिल करता है कि खाने के फ़ौरन बाद मुझे चाय मिले। चाय अभी मैं पी रही थी, मुझे गली से आवाज़ आई नात की, तो मैं गली में आई। जी मुझे डफ़ के साथ नात पढ़ने वाली बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है डफ़ के साथ नात सुनने का। तो मैंने जी इसको दिए पैसे और मैंने से कहा कि मुझे पूरी नात सुना कर जानी है। जी तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ अपनी अम्मी के घर, तो यहाँ पर आए बच्चों के बाबा बच्चों से मिलने के लिए, और बच्चे साथ ही तैयार हो गए कि हम लोगों ने वापस थोड़ी देर दादू के घर जाना है। तो जी वो उनके बाबा उनको ले गए। मैंने भी कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। बच्चों के जाने के बाद मैंने की थोड़ी सी पार्टी, मंगवाई स्टिंग और लेज़, लेकिन उमर साहब उठ गए साथ ही। जब भी मैं कुछ खाने लगती हूँ तो ये फ़ौरन उठ जाते हैं, ताकि जो है ना मेरी मामा अकेली कुछ भी ना खाएं। होता ही ऐसा है बेचारी माओं के साथ कि उन्होंने जब भी कुछ खाना होता तो उनके बच्चे फ़ौरन उठ जाते हैं। खैर ये काफ़ी एक्टिव हुआ था और काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ खेल रहा था, क्योंकि इसके पास कोई भी नहीं था। उसको बहुत उलझन होती है जब इसके पास कोई हो, तो इसके बहन भाई तो सारे गए हुए थे और ये अकेला आराम से मज़े से खेल रहा था। काफ़ी शरारतें की इसने। ये है जी हुज़ैमा मेरा भतीजा, आज थी इसकी बर्थडे।
और जी ये सुबह से 3 पीस अपना न्यू सूट पहन कर घूम रहा है। बर्थडे बॉय अपने पापा का वेट कर रहा था कि वो जल्दी से हम बर्थडे थी आपकी, तो बाबा केक नहीं लाए? बाबा का वेट कर रहे हैं हम लोग कि बाबा जल्दी आए और केक लेके आए। आपने फोन किया बाबा को? नहीं किया? क्यों नहीं किया? वैसे क्यों नहीं किया? दादो किधर है आपकी? बोलो दादो आ जाओ, जोर से बोलो, जोर से। क्या? गागो आ जाओ। आप दादो को गागो ही बोलते हो। चलो आपको मेरी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू नहीं बोलोगे? थैंक यू नहीं बोलोगे? ओ जी अबू बकर ने किया आज एंजॉय, क्योंकि उसकी बहनी करनी थी तो उसने कहा मामा मुझे खाना है शवारमा और मुझे मंगवा के दे शवारमा। तो जी फिर उसको मंगवा के दिया और ये मज़े से बैठ के खा रहा है जी। और ये मुझे कह रहा था मेरी वीडियो ना बनाओ, मेरी बहनें देखेंगी तो वो होंगी बहुत गुस्सा कि जी इनको अकेले को मंगवा दिया और हमें नहीं मंगवा के दिया। जी गाइस अब रात हो चुकी है और बच्चों के मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने सुबह जाना है स्कूल और मदरसे। मैं रात को यूनिफॉर्म इसलिए प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि सुबह और बहुत काम होते हैं, बच्चों को तैयार करना होता है, बच्चों को नाश्ता करवाना होता है और टाइम का पता भी नहीं चलता। जी बच्चों के यूनिफॉर्म हो चुके हैं इस्त्री, और बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करके जैसे ही मैं रूम में गई, मेरी प्यारी सी बेटी हुरैन जिसने मेरा रूम साफ़ कर दिया था, मेरा बेड भी ठीक कर दिया था और मेरी सारी थकावट इसको देखकर ही उतर गई थी। हाँ जी गाइस इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, क्योंकि उमर सो चुका है और बाकी बच्चे भी सो चुके हैं। इससे पहले कि उमर साहब दोबारा जागे मैं भी आराम से सो जाऊं, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। दिन की रूटीन जो है वो इतनी थकावट वाली होती है कि बस इस टाइम दिल करता है कि फ़ौरन से सो जाए। ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यही आपका प्यार, यही सपोर्ट होता है। अल्लाह हाफिज़।